से ही माता पार्वती ने कहा है, तुरंत करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम। आज अपनी अंजलि को फैलाया है महादेव का, लाओ इसमें लेकर के वहां देवता डाल रहे हैं, बाबा पीने लगे हैं। जो लोग कहते हैं कि बाबा गांजा पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं बाबा गांजा पीते हैं, ये बात कौन कहते हैं? भला आदमी नहीं कहेगा, जो गंजेड़ी होगा वही कहेगा। जो कहते हैं बाबा भांग खाते हैं या पीते हैं, भैया पुराणों में कहीं भी भांग या गांज खाने पीने का वर्णन तो नहीं। भांग और गांजा, हाँ भांग और गांजा नहीं पीते बाबा, बाबा जहर पीते हैं। मैं कहता हूं, अरे गांजा पीने वालों, तुम कहते हो कि महादेव गांजा पीते हैं, वो नहीं पीते हैं, जहर पीते हैं। पी के दिखाओ, वो पी लो। हाँ हाँ, आज महादेव ने समाज के कल्याण के लिए जहर पीना स्वीकार किया है, जहर पीना स्वीकार किया। और महाराज आगे पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, गले सर्प की माला। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। सब मिल करके जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरी गंग विराजे, गले सर्प की माला। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। जय बम भोले, 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 जय बम भोले। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला
बधाइयाँ, अभी तो बधाइयाँ हैं, तो बधाइयों में खूब आनंद लेंगे। महादेव ने इस प्रकार से कृपा करी है और जब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है, जब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है तो क्या हुआ है महाराज, साक्षात् श्री रमा भगवत पदा। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कई रत्न निकले हैं, लक्ष्मी प्रकट हुई है समुद्र से। सबकी इच्छा है, देवता चाहते हैं कि लक्ष्मी हमें मिले, देवता चाहते हैं लक्ष्मी हमें मिले। एक से एक त्यागी महात्मा बैठे थे, उन्हें भी लगने लगा लक्ष्मी तो हमें मिल जाए। लक्ष्मी कौन नहीं चाहेगा? आप में से बताओ, हाथ उठाओ जिसे पैसा ना चाहिए हो, वो जिसे पैसे की इच्छा ना हो वो व्यक्ति हाथ उठाए। मजाल है यदि हाथ उठ जाए। हाँ गलती, अच्छा एक बात और, गलती से सब लोग ऐसे और कर लेते हैं, गलती से ना हो जाए तो जोर से पकड़ लो हाथ को। हाँ ठीक है, गृहस्थ जीवन में धन की आवश्यकता होती है। महाराज जब सबकी इच्छा हुई तब लक्ष्मी ने कहा हम अपना स्वयंवर करेंगे। लक्ष्मी ने एक माला हाथ में ले ली है और देख ली जा रही है। सब देवताओं को देखा, दैत्यों को देखा, कोई पसंद नहीं आया। तब दृष्टि पड़ी है नारायण पर। नारायण दूर खड़े हैं। लक्ष्मी कहने लगी बस इनमें एक यही कमी है, बाकी ये गुणों की खान है नारायण। एक कमी क्या है? ये कमी है कि पूरी दुनिया हमें चाहती है, हम इनको चाहते हैं, लेकिन ये हमारी तरफ देखते नहीं। ये कमी है। अभी राधे राधे सुनिए ना। ओ भैया यजमान जी, ओ यजमान जी, अभी ठाकुर जी को अंदर ले जाओ, ऐसा नहीं दिखाया जाता। हाँ ऐसे थोड़ी के सजा करके बाहर ले आके बाय करो, ऐसे नहीं होगा। उत्सव होगा उनका, सब पहले ही देख लेंगे तो क्या उत्सव, पर आनंद में थोड़ी सी कमी रह जाएगी। इसलिए दर्शन भी तभी होगा जब दर्शन होना चाहिए। बस चिंता मत करो। अंत में लक्ष्मी ने भगवान को स्वीकार किया है। तब जाकर के अंत में अमृत की प्राप्ति हुई है। देवता और दानव दोनों आपस में झगड़ने लगे हैं। दानवों ने अमृत का कलश लिया और भाग गए। देवता उदास बैठ गए, चला गया, क्या करें। तब मोहिनी रूप में भगवान ने अवतार लिया है और जाकर के देवताओं का प्रिय करने के लिए दैत्यों से अमृत का कलश छीन करके लाया। आवाज बहुत फैल रही है, आवाज बहुत फैल रही है। देवताओं से कलश छीन करके लाए हैं और दैत्यों से कलश लेकर के आए और देवताओं को पिलाया है। उसी के बीच में एक राहु नामक दैत्य भी आकर के पी लिया है। कथा बहुत विस्तार से है, आप लोगों ने कथा को सुना होगा। मस्तक काटा है। अच्छा एक महत्व की बात आपको बताऊंगा। मोहिनी भगवान जब अमृत का पान देवताओं को करा रहे थे, बीच में आकर के एक दैत्य बैठ गया। क्या भगवान को पता नहीं चला कि ये दैत्य है? भगवान को पता था,
कि ये जो बैठा है ये दैत्य है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको अमृत का पान कराया है। क्यों कराया? भगवान हमें उपदेश देना चाहते हैं कि कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। पंक्ति भेद जानते हो? पंक्ति भेद किसको कहते हैं? जैसे मान लो पंगत बैठी है, पंगत समझ रहे हैं ना? पंगत को जानते हो ना आप लोग? पंगत बैठी है, आपके हाथ में रसगुल्ला की बाल्टी है, आप परोस रहे हो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन एक एक सबको रखते गए, आगे जीजा जी पड़े तो उनको 4 रख दिए, बाकी फिर सबको एक एक रख दिया। इसी का नाम है पंक्ति भेद। उस स्थान पर चाहे आपका कोई कितना प्रिय क्यों ना बैठा हो, उतना ही दिया जाएगा जितना उस पंक्ति में सबको दिया गया है। और जो पंक्ति भेद करता है उसे अपराध लगता है। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। भगवान को पता था कि ये दैत्य है, लेकिन जब सबको मैं अमृत का पान करा रहा हूं तो इसे भी अमृत का पान कराऊंगा। इसके बाद चाहे मारना भले पड़े। अमृत का पान कराया, गर्दन तक ही अमृत पहुंचा था। पता चला सूर्य और चंद्रमा ने कह दिया, भगवान ने एक क्षण में उसकी गर्दन को उड़ा दिया। कहते हैं एक राहु दूसरा केतु हुआ, लेकिन भागवत में कहा गया है कि धड़ नहीं केतु है, राहु सिर है और राहु छाया स्मृतः केतु, राहु की छाया ही केतु। उसमें भागवत के अनुसार धड़ को केतु नहीं कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि धड़ को केतु कहीं नहीं कहा गया। अन्य पुराणों में इस धड़ को केतु कहा गया है, लेकिन भागवत में नहीं कहा गया। भागवत में तो कहा है कि राहु की छाया ही केतु है। राहु और केतु बने हैं महाराज, और तभी से वो सूर्य और चंद्रमा को निरंतर परेशान करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जब देवताओं ने अमृत का पान कर लिया है, देवासुर संग्राम हुआ है, बलि की हत्या हो गई, बलि मारे गए युद्ध में। मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि को पुनः जीवित किया है और बलि से कहा है, अगर तुम्हें स्वर्ग का राजा बनना है तो एक काम करो। क्या? पहली बात तो तुम यज्ञ करो और दूसरी बात ब्राह्मणों की सेवा करो। जितनी तुमसे हो सके अधिक से अधिक, सामर्थ्य से भी अधिक ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे। महाराज बलि ने खूब ब्राह्मणों की सेवा करी है, खूब सेवा करी है, आशीर्वाद मिला। परिणाम स्वरूप स्वर्ग की कौन कहे, आज बलि त्रैलोक्य का राजा हो गया, त्रैलोक्य का राजा हो गया। तीनों लोकों में बलि की सत्ता है महाराज, तीनों लोकों में बलि का ही चलावा चलता है। देवता पुनः भगवान के समीप गए हैं, तब भगवान ने वामन का रूप धारण किया है। वामन का रूप भगवान ने धारण किया है और यज्ञोपवीत आदि संस्कार भगवान का हुआ है। गुरुजी ने कहा जाओ और जाकर के हमें बलि के यहाँ से तीनों लोगों का राज्य लेकर के आओ। पर आज भिक्षा मांगने गए हैं भगवान। यज्ञोपवीत में हम लोग भिक्षा मांगते हैं ना, जब यज्ञोपवीत होता है। आप लोगों के यहाँ यज्ञोपवीत
विवाह में होता है कि पहले होता है? मैं पूछ रहा हूं ना कुछ। आप लोगों के यहाँ जो यज्ञों भी समझ रहे हैं ना, जनेऊ ये जो हम लोग पहनते हैं, ये कब होता है? विवाह में होता है कि पहले छोटी उम्र में होता है? छोटी उम्र में होता है। आप महाराज जी करें छोटी उम्र, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, होना भी चाहिए उचित। बामन भगवान का यज्ञोपवीत हुआ और गुरु जी ने भिक्षा मांगने नहीं जाते जैसे, तो गुरु जी ने कहा जाओ भिक्षा मांग के लाओ, और भिक्षा में क्या लाओ? तीनों लोगों का राज्य लेकर के लाओ। बामन भगवान ने मिले, बामन भगवान ने पूछा मिलेगा कहाँ? तो कहा बलि देगा, तो बलि ही तीन लोग के पास जाओ लेकर के आओ। गुरु के आदेश का पालन करते हुए आज बामन भगवान नन्हा सा स्वरूप है बामन भगवान का, और नन्ही से बामन आज गए हैं बलि के द्वार पर, जहां पर यज्ञ कर रहे थे महाराज बलि। उस यज्ञ भूमि पर जब बामन भगवान का पदार्पण हुआ है, बलि ने हाथ जोड़ करके कहा है स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् करवावते। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप आदेश करिए हम आपके लिए क्या करें। अरे आपको देख करके तो ऐसा लगता है ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात् मन्ये द्वार। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों का तप साक्षात आपके रूप में हो गया। आप हैं कौन? कहीं सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों में से तो कोई नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। आपके रूप को देख करके आज मैं इतना मुग्ध हो गया हूं कि आपके सामने खड़ा होने ही का है, यज्ञ करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। इतने सुंदर है आपको मैं देख रहा हूं तो ऐसा लगता है लगातार एक तक निहारता रहूं। मेरी आंखों की पलकें भी ना झपके, ऐसा आपका स्वरूप है। और भगवान का वास्तव में स्वरूप ऐसा ही है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे मुस्कनिया बलिहार प्यारे तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया, बलिहार प्यारे कन्या
तोरी मंद मंद मुस्कनिया मंद मंद मुस्कनिया बलिहार क्या है बलिहार क्या है बलिहार क्या है बलिहार क्या है भगवान की। आज स्वरूप को देखा है और कहा है महाराज आप आदेश करें, आपको क्या चाहिए। तो बामन भगवान कहते हमें हमको मांगने को लिया है कुछ। एक बार बताऊं, बामन भगवान त्यागी बन गए हैं और आए हैं। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, हम कुछ लेने थोड़ी आए। मांगने का तरीका भी भैया यही है, पहले त्याग बना दिखाओ। हाँ सीधा हम आपके यहाँ आए होते हैं भैया यार ये चीज दे दो, आपको भी लगेगा अच्छे गुरु जी बताओ 7 दिन मांग रहे हैं, सीधा मांग रहे हैं। और आप कहें महाराज ये चाहिए, हम नहीं लेते कोई है दूसरा खुश तो हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं चाहिए। यही बामन भगवान कर रहे हैं, बामन भगवान कर रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो यज्ञ का दर्शन करने आ गए। नहीं महाराज कुछ तो आप आए तो आपका विवाह करा दूं। अब विचार करना नन्हे से हैं बामन भगवान, नन्हे से हैं। तो बलि कह रहा है कहो तो ब्याह कराए दूं तुम्हारा, तो बामन भगवान कहते करा दो, फिर देखी जाएगी जैसी हो, ब्याह तो कराई नहीं। तो बलि ने पूछा महाराज मुझे बताओ अपने योग्य पत्नी आपने ली है कि हम ढूंढे। बलि की बात सुनकर बामन भगवान कहते हैं देखो विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक बात बताओ हमारा विवाह होगा, हमारे यहाँ रहने की तक तो व्यवस्था नहीं है और आप हमसे कह रहे हो विवाह कर लो, रहेंगे कहाँ। अरे महाराज महल बनवा दे, एक नहीं 4 से 8 10 20 50 महल बनवा देंगे, कोई कमी है। अरे वाह बहुत बढ़िया, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया दे रहे हो। अब जब पत्नी होगी तो बाल गोपाल भी होंगे, तो कहा हमारा वो तो होंगे, तो वो रहेंगे खाएंगे पिएंगे पढ़ेंगे कहाँ। आपके लिए स्पेशली हमें विद्यालय खुलवा देंगे, विश्वविद्यालय खुलवा देंगे केवल आपके लिए। ये भी तुमने बढ़िया व्यवस्था कर दी। एक बात और बताओ 2-5 हजार बालक जब होंगे तो 2-4 मर भी सकते हैं। हाँ भाई उस समय बालक ऐसे ही होते थे, किसी के 10,000 किसी के 20,000। तो बामन भगवान ने कहा 2-5 हजार बालक होंगे तो हो सकता है 2-4 मर जाएं। तो बलि कहता है महाराज अब ये तो भगवान जाने, हो भी सकता है। तो बामन भगवान कहते हैं अगर मान लो 1-2 बच्चे मर गए तो रोने की व्यवस्था क्या है ये बताओ, रोने की तुम क्या व्यवस्था करोगे। बलि कहता है महाराज बच्चा तुम्हारे होंगे तो रोना भी तुमको ही पड़ेगा, तो कोई किराएदार किराए से रोने को बुलाएंगे, रोने के लिए तो किराए से नहीं आएंगे। बामन भगवान कहते हैं बलि जिस कार्य के बाद में रोना पड़े मैं ऐसा कार्य ही नहीं करूँ, हमें ब्याह ना करेंगे, हम ब्याह ना करेंगे। तो कुछ मांग लो। तो कहा जब तुम इतनी जोर दे रहे हो, इतनी जबरदस्ती कर रही हो, तो फिर मैं मांग लेता हूँ। हाँ मांगो महाराज क्या चाहिए। तो कहा कि जब देना ही चाहते हो तो हमें केवल 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि। बलि कहता है महाराज 3 पग में क्या हो जाएगा, थोड़ी ज्यादा मांगो। ना ना असंतुष्टा ध्वजा नष्टा संतुष्टा चंद्रपुटी सलज्जा गणिता नारी निर्लज्जा कुलस्त्रिय। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतुष्ट राजा नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है लेकिन संतुष्ट राजा नष्ट हो जाता है।
लज्जावान निर्लज्ज होकर के अगर कुलस्त्री घूमे तो वो नष्ट हो जाती है। अच्छे घर की बहू अगर निर्लज्ज होकर के घूमने लग जाए तो वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वही गणिका नारी लज्जावान हो जाए तो वो नष्ट हो जाएगी। हम तो भैया संतुष्ट हैं, 3 पग ही चाहिए। आप हैं तो किसी बड़े दैत्य से नपवा दें। अरे आप नापोगे उतने छोटे छोटे से तुम्हारे पैर, कितनी जमीन आएगी। हमारे यहाँ महाराज 2-2, 4-4 किलोमीटर लंबे देते हैं। अब वो नापेंगे कम से कम 2-4 गांव तो फिर भी मिल जाएंगे। नहीं, हमें केवल अपने पैर से ही नाप करके चाहिए। और मन ही मन में बामन भगवान कहते हैं, बेटा एक बार हाँ तो कहो, फिर देखते हैं वो तुम्हारे दैत्य मेरे अंगूठे से छोटे ना हो जाए तो कहना। एक बार हाँ तो कहते। चलो ठीक है, आप अपने पैर से नाप लो, जहां से नापना हो महाराज वहां से नाप लो। ऐसे नहीं नापूंगा, संकल्प करो। बलि कहता है महाराज एक तो हम आपको देने में संकोच कर रहे हैं, आप इतना कम मांग रहे हो, और फिर उसके बाद करो संकल्प करो। अरे नाप लो ना। नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, बगैर संकल्प के दान नहीं देता। अच्छा, शुक्राचार्य जी ये बातें बहुत देर से सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी बहुत देर से सुन रहे थे। है कौन? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आंख बंद करके देखा, हो ये कौन है, हमारी समझ में अब आया। दौड़े दौड़े शुक्राचार्य जी गए हैं और कहते बेटा बलि चेला, हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए, संकल्प मत कर देना। अरे महाराज क्यों? ये ना बामन है ना 53 है, ये ऐस बैरोच ने साक्षात भगवान विष्णु रव्य यहाँ कि साक्षात नारायण है। अगर तुमने संकल्प कर लिया, 3 पग की कौन कहे, 2 पग में सब कुछ नाप लेगा। चरणों में गिरा है बलि। वाह गुरु जी, वास्तव में जो बात कही गई है सत्य हुई। क्या भगवान भी सामने खड़े हो, जब तक गुरु कृपा ना करे तब तक भगवान का भी दर्शन नहीं होता। आप धन्य हैं, आपने बता दिया कि ये भगवान है। लेकिन गुरु जी क्षमा करना, दान का संकल्प तो मैं करूंगा। क्यों? अच्छा आप बताना गुरु जी, जब आप ही कह रहे हो ये भगवान है, ये हमसे मांग रहे हैं, हमें दे देने में फायदा है, क्यों? दूंगा नहीं तो तमाचा मार के छीन लेंगे, मैं कर क्या दूंगा? अरे मांग रहे हैं तो देने में फायदा है, क्यों? क्योंकि मैं दानी हूं, कम से कम ये नाम तो रहेगा, और छिन जाने से कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु जी कहते नहीं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोला जा सकता है, तू झूठ बोल दे। तो मैंने कभी नहीं कहा तुमसे कि मैं दूंगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर मनुष्य झूठ बोल सकता है, वो स्थान बताऊं? कौन कौन सुनना चाहता? हाँ बताओ। झूठ बोलने की तो सुनेंगे, तो कहां कहां झूठ बोला जा सकता है। और कोई बात भले ध्यान से ना सुने, महाराज झूठ की बता दो, कहां कहां बोलते हैं तो पाप नहीं लगता है? कहां कहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं कह रहा है, ये बात भी समझ करके सुनिए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, श्री सुनर विवाही चा प्राण संकट गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानकम चारिगुप्सितम। कितने स्थानों पर झूठ बोला जा सकता है? तो कहा सबसे पहले तो झूठ बोला जा सकता है, अपराध नहीं लगता है। कब? कोई बहुत गोपनीय बात हो
और अपने घर में अगर स्त्री माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, अगर पूछती है क्या हुआ, अगर कोई बहुत गोपनीय बात है तो उसे वो बात ना बता करके दूसरी बात बता दो, कह दो ये बात झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं लगेगा। स्त्री इसका अर्थ ये मत निकाल लेना कि हमेशा झूठ ही झूठ बोलते रहो, ये इसका अर्थ नहीं है। कोई बहुत बड़ी गोपनीय बात है और अगर झूठ बोल जाओ तो उसका अपराध नहीं लगेगा। क्यों अपराध नहीं लगेगा? क्योंकि स्त्रियों का एक स्वभाव होता है कि कोई भी बात पचा नहीं पाती है, किसी दूसरे से अवश्य कह देती है। इस स्वभाव के कारण से कहा गया है कि अगर कोई बहुत गोपनीय बात हो, स्त्री से छुपानी हो, तो झूठ बोलकर के भी छुपा लेनी चाहिए। नर्म हास परिहास में भी झूठ थोड़ा बहुत चल जाता है। विवाह, प्रेम से कहिए राधे राधे। विवाह में भी थोड़ा बहुत झूठ, अब विवाह में थोड़ा बहुत क्या, विवाह तो महाराज आज के समय में 50% झूठ और 50% सही पर होते हैं, तभी हो पाते। मृत्यर्थे अगर हमारी सारी संपत्ति का हरण हो रहा है और हमारे एक झूठ बोलने से वो बच सकती है, तो झूठ बोलकर संपत्ति को बचा लेना चाहिए। प्राण संकटे, जब अपने प्राण संकट में हो तब भी झूठ बोल करके प्राण बचाया जा सकता है। अपने प्राण अथवा दूसरे किसी के भी प्राण, केवल अपने नहीं दूसरे के प्राण भी अगर झूठ बोल करके बचाए जा सकते हो तो बचा लेना चाहिए। इतने स्थानों पर झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। भली तुम अगर दान कर दोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, इसलिए तुम झूठ कह दो मैंने कभी नहीं कहा कि दूंगा। बलि नहीं माने हैं, संकल्प किया है। महाराज जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वामन भगवान देखते 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 ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में जाकर के मस्तक टिक गया। अपना एक पैर उठाया है, स्वर्ग को पार करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा। वहां ब्रह्मा जी ने देखा, अरे वाह प्रभु का चरण कमल यहाँ पधारा है, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, भगवान का पैर ऐसे था ब्रह्मलोक में, जल डाला है पैर पे और उसी को अपने कमंडल में रख लिया। भैया वही भविष्य में गंगा मैया हो गई है। बोल गंगा मैया की, वही भविष्य में गंगा हो गई। विष्णु पादों तक ही तो गंगा है, भगवान के चरणों का जल ही तो गंगा है। महाराज इस प्रकार से गंगा हुई और दूसरे पैर से महाराज भूभुआ स्वा महाजना दवा सत्य आदि सभी लोगों को भगवान ने दो पैर में ही नाप लिया। ऐसे हाथ फैलाए तो सभी दिशाएं नाप ली, दो पैर में सब कुछ नाप लिया। बलि से कहते हैं तीसरे पैर के लिए तेरे पास कुछ बचा नहीं है। तूने संकल्प 3 पैर का किया था और जो संकल्प पूरा नहीं कर पाता है उसे नरक मिलता है। तूने संकल्प पूरा नहीं किया है, गरुड़ इसे नागपाश में बांध दो। तो गरुड़ तुरंत गए और नागपाश में बांध करके बलि के उसी महल में बलि पड़े हुए हैं भूमि पर। वामन भगवान क्रोध की मुद्रा में खड़े हो गए, तूने अपराध किया है, अपने संकल्प को पूरा नहीं किया है। इस प्रकार से डांट रहे थे वामन भगवान। वामन भगवान इस प्रकार से डांट रहे थे। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली आई और कहने लगी, हे वामन चुप, क्या समझ लिया?
तुमने क्या समझ लिया है? हमारे पास में अभी जमीन नहीं है तुम्हें देने के लिए। तुमने 2 पग नाप लिया, अभी मैं 3 पग भूमि और दे सकती हूँ तुम्हें। बलि खुद सोच रहा है इसके पास कहां से जमीन आ गई, 3 लोगों से बाहर तो कोई जमीन होती नहीं है, ये क्या कह रही है? बामन भगवान ने कहा अच्छा देवी अभी 3 पग भूमि और दे सकती हो? कहा अभी 3 पग भूमि और दे सकती हो, तो पर नपवाओ 3 पग और। चरणों में लेट गई है विंध्यावली और अपने पुत्र को पकड़ा है पास में, कहा तू भी ले। अपने पति से कहा है तुम भी यहाँ आकर के लेट जाओ। हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है विंध्यावली प्रभु 2 पग में आपने त्रैलोक्य को नाप लिया है, अभी 3 पग मैंने देने की और बात कही है। प्रभु आप कृपालु हैं, 1 पग आप मेरे पति के मस्तक पर रखिए, दूसरा मेरे मस्तक पर रखिए और तीसरा चरण मेरे बालक के मस्तक पर रख करके हमारी संपत्ति को तो आपने स्वीकार किया है, हम दासों को और स्वीकार कर लो बस। भगवान के नेत्रों से अश्रु बह गए। क्या कहा है तुमने? प्रसन्न हो गए भगवान। भगवान ने कहा बलि चिंता मत करना, अगर तुम्हें देने में समस्या हो रही हो तो बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा त्रैलोक्य का राज्य मैं ले जाकर के गुरु जी को दूंगा, गुरु जी इंद्र को देंगे, मैं इंद्र से युद्ध करके तुम्हें पुनः यह पूरा का पूरा राज्य दे दूंगा। बताओ तुम्हें राज्य चाहिए? बलि हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु अब जब दाता बना दिया है तो भिखारी मत बनाओ। प्रभु मंगतन सो हम मांगत नहीं, अभी तुम हमारे यहाँ मांगने आए थे और अब हमसे कह रहे हो चाहिए। भिखारियों से मैं लेता नहीं हूँ महाराज, हाँ तो भिखारियों से नहीं लेता। इस प्रकार से भगवान ने बलि पर कृपा करी है और बलि पर कृपा करने के बाद में सुतल लोक का राजा बनाया और अंत में कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं भविष्य में तुम्हें स्वर्ग का अधिपति बनाऊंगा, देवराज इंद्र के पद पर तुम्हें अभिषिक्त करूंगा। नवम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है, चंद्र वंश का वर्णन है और निमि वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ है, निमि वंश में माता जानकी का अवतार हुआ है और चंद्र वंश में हमारे कन्हैया का अवतार हुआ है। समय की अधिकता हो गई है, अब हम लोग इसीलिए इन तीनों वंशों को प्रणाम करते हुए केवल और केवल सूर्य वंश के कुछ राजाओं का नाम आप सुन लो तो मान लेना कि पूरे सूर्य वंश की कथा हो गई। हाँ उन्हीं राजाओं की कथाएं हैं भागवत में। सूर्य वंश कहां से प्रारंभ हुआ है? तो भगवान नारायण के हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए हैं मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान का एक नाम है सूर्य और यहीं से हुआ है ये सूर्य वंश। विवस्वान यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है। महाराज विवस्वान के मनु, मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी, विकुक्षी के बाण, बाण के अनरण्य, अनरण्य के प्रथु, प्रथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के युवनाश, युवनाश के मानधाता, मानधाता के सुसंधि, सुसंधि के ध्रुव संधि, ध्रुव संधि के भरत, भरत के असित, असित के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के हुए हैं अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के हुए हैं महाराज भगीरथ, भगीरथ के हुए हैं ककुत्स, ककुत्स के हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं प्रवृत्त। ये रघु कौन है? रघु रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए, ये वही रघु है जिनके नाम से ही नाम पड़ गया रघुकुल। रघुकुल के हुए हैं प्रबुद्ध, प्रबुद्ध के हुए हैं शंखण,
संखल के हुए हैं सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्रण, शीघ्रण के मरु, मरु के प्रसुश्रुप, प्रसुश्रुप के हुए हैं महाराज अम्बरीश, अम्बरीश के हुए हैं नहुष, नहुष के हुए हैं ययाति, और ययाति से हुए हैं महाराज नभग, नभग के हुए हैं नाभाग, और नाभाग के हुए हैं अज, और अज के हुए हैं महाराज दशरथ। ये हो गया पूरा सूर्यवंश। और दशरथ के यहाँ कितने बालक हुए हैं? कौन आए हैं दशरथ जी के यहाँ? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज मनुष्य का सा स्वरूप धारण करके 4 अंशों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान नारायण ही आज दशरथ जी महाराज के यहाँ बालक रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो दशरथ जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की। अब बधाई में ये सोच रहा हूँ थोड़ी देर में होने ही वाली है, तो यहाँ पर राम जी की बधाई ना गा करके 2-4 मिनट बाद श्याम जी की बधाई गा लेंगे। अनेक अनेक लीलाएं श्री राघवेंद्र सरकार ने की है। नवरात्र में बिहार में राम कथा है तो वहाँ ये सब विस्तार होगा। हाँ, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी है, क्या क्या किया है, वहाँ पर सब विस्तार से कहा जाएगा। यहाँ भागवत की कथा है, 2.5 अध्याय में पूरा राम जी का चरित्र है। अवध के राम भये घनश्याम, अवध के राम भये घनश्याम, अवध के राम भये घनश्याम, अवध के राम भये। जो अयोध्या में राम थे वही हमारे ब्रज में महाराज श्याम सुंदर बनकर के प्रकट हुए हैं। वही श्याम सुंदर सीता जी बन आई रुक्मणी, सीता जी बन आई रुक्मणी, लखन बने बलराम, लखन बने बलराम, अवध के राम भये अपने पिता को कारागृह में डाला है। सीधा मथुरा चलते हैं और सीधे अवतार की ओर चलते हैं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। इसके बाद में पाठ होना है सुंदरकांड का और विलंब ज्यादा हो जाता है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, महाराज अपने पिता को कारागृह में डाला है, स्वयं राजा बन गया है। आज अपनी 7वीं बहन देवकी का, चचेरी बहन है देवकी, देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में किया। देवकी की बड़ी 6 बहनें थी और उन 6 का विवाह भी पहले वसुदेव जी के साथ में ही हो चुका है। ये 7वें नंबर की है और 7वें नंबर की देवकी का विवाह भी कंस ने सोचा कि वसुदेव के समान श्रेष्ठ और सत्यवादी कोई है नहीं, उन्हीं के साथ में विवाह कर दिया जाए। बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ विवाह करने को तैयार हुआ और बहुत कुछ दान दक्षिणा उसने अपने जीजा जी को देने के लिए व्यवस्था करी है। इतना प्रेम करता है अपनी बहन देवकी से, जब विदाई हो रही थी ना तो आज रथ पर बैठा और स्वयं रथ की बागडोर हाथ में लेकर के मैं अपनी बहन को विदा करने को जा रहा। महाराज इस प्रकार से विदा करने के लिए जा रहा था, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी है, अस्यास्त्वामस्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। अरे अरे तुम जिस बहन की विदाई बड़ी धूमधाम से कर रहा है उसी का 8वां लाल
तेरा काल होगा। इतना प्रेम करता था कंस अपनी बहन से, 1 मिनट में सारा का सारा प्रेम गाया। निकाल करके तलवार, रथ में बैठी हुई नव विवाहिता स्वयं की बहन के केशों को पकड़ा है और महाराज रथ से नीचे पटक दिया है, मारने को तैयार हुआ है। वसुदेव जी आए हैं, वसुदेव जी ने धर्मयुक्त बातें कही हैं। कंस मान गया, लेकिन किस शर्त पर कि जितनी भी संतानें होंगी मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। किस शर्त पर? कहा जाओ अपने राज्य को चले गए हैं देवकी को लेकर के, भविष्य में एक संतान हुई लेकर के आया है, आए हैं वसुदेव जी। कंस ने कहा हो गया, इसको लेकर के जाओ, इससे हमारा क्या भय है, हमें तो अष्टम से भय है, इसको ले जाओ। नारद जी आए, नारद जी कहने लगे ये वैसे तो बड़ा दुष्टात्मा है, परंतु जब तक ये बालकों की हत्या नहीं करेगा तब तक इसकी मृत्यु जल्दी नहीं होगी, इससे बालकों की भी हत्या करवानी पड़ेगी। नारद जी आए और कहने लगे, एक ऐसा अष्टदल का एक फूल उठाया, 8 पंखुड़ियों का एक फूल, और कहा बताओ इसमें से पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, 8वीं कौन सी। तो कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहली, ये 8वीं। नारद कहने लगे यहाँ से गिनो, तो कहा फिर ये पहली, ये 8वीं, तो कहा अब यहाँ से गिनो, तो कहा अब ये पहली और ये 8वीं। नारद जी ने ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि वो कहता महाराज हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये देवता तो किसी को भी 8 लगा करके भेज सकते हैं। नारद कहते यही तो मैं तुम्हें सिखाने आया था, तो क्या करूं, सबको मारूं? नारद जी कहते मैं काहे को कहूंगा कि सबको मारो, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमने तो पढ़ा दिया तुम्हें बस। पुनः बुलाया है वापस, प्रथम बालक को मारा है, कारागृह में डाल दिया है दोनों, जीजा जी को और बहन जी को। पहले को मारा, 2 3 4 5 6 पुत्रों की हत्या करी, सप्तम में बलराम जी आए, दर्शन करके रोहिणी के गर्भ में चले गए, इसको लगा के बस हो गया। अब महाराज अष्टम में आए हैं भगवान, अष्टम में जब भगवान आए हैं, आज देवकी की आभा शोभा ऐसी बढ़ गई है, सबको ऐसा लगने लगा कि इस बार तो भगवान ही आए हैं। कारागृह में चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान सामने आए हैं। तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोध शोभगम। चतुर्भुज रूप में भगवान आए हैं। सारी युक्ति कही है कि मुझे लेकर के छोड़ करके आ जाना, वहां से योग माया को लेकर के आ जाना, यही वसुदेव जी ने किया। अब इसकी कथा हम लोग कल थोड़ा सा विस्तार कर लेंगे, है ना, अब तो बिल्कुल शॉर्ट हो। और वसुदेव जी गए हैं गोकुल में, बालक को लिटाया, बालिका को लेकर के आए हैं, और यहाँ कंस जब बालिका को मारने को तैयार हुआ, यही आपके जो बगल में जो मैया है अष्टभुजी मैया, यही तो ब्रज की देवी है, ब्रज में प्रकट हुई है महाराज। अच्छा चलो बस फिर अब कंस क्या कर रहा है
सभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पधारो, स्वागत करते हैं भगवान का। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, उत्सव मनाना है, थोड़ा नाचा भी जाता है। आरती होगा, अभी एक और होगा, इसके बाद में आरती होगी। अरे आनंद आनंद आज हम लोगों ने थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, मैं घड़ी भी बहुत लेट देखा, इसलिए थोड़ा सा नहीं और पहले जन्म कर लेता तो बधाइयाँ बहुत अच्छे से और बढ़िया से देर तक करते हैं लोग उत्सव मनाते हैं। हाँ लाला गुलाब जय हो जय हो जय हो।
से आप आइए, एक सोहर का और छोटे से सोहर का एक आनंद ले लो, इसके बाद में आरती हो। आप जरूरी है बाजना बजीराई से, बाजना बजीराई से हीरा रतन देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा देगा। बजना बजीराई से, बजना बजीराई से हीरा रतन देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का जनवा और दोनों हाथ उठा करके सब कोई किसी का हाथ नीचे नहीं रहेगा, पूरा भजन खत्म होने के बाद ही। हाँ, राजा जी का जनवा देगा, राजा जी का जनवा देगा, हम मनोहर मूरत सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो, हरि संग जन्म के संबंध में चर्चा श्रवण करी है। कल कन्हैया गोवर्धन उठाएंगे और आप लोग 56 भोग का दर्शन यहाँ पर करेंगे। 56 भोग का दर्शन हमारे नई में कहते हैं साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन कहलाता है। कल आप लोग यहाँ 56 भोग का दिव्य दर्शन करेंगे और परसों कन्हैया का ब्याह हो जाएगा और उसके अगले दिन सुदामा चरित्र कहते हुए कथा विश्राम हो जाएगी। हम लोग अपने घर को चल रहे प्रेम से कहिए राधे राधे। कल आप लोग आइए और प्रारंभ में जल्दी आ जाया करें। कल विशेष रूप से कन्हैया की छोटी की बाल लीलाएं ऐसी नटखट और विचित्र लीलाएं हैं। हमारे ब्रज में जो प्रसिद्ध लीलाएं हैं
वो आप लोगों ने शायद सुनी भी ना हो, ऐसी ऐसी चित्र लीलाएं हैं, उनको आप लोग सुनेंगे। निश्चित समय पर आ जाइएगा, क्योंकि प्रारंभ से ही बाल लीलाओं का वर्णन है। आप लोग बड़े भाव से श्रद्धा के साथ भगवान की दिव्य चर्चा श्रवण करिए और कल 56 भोग का दर्शन करते हुए प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पंचमस्के त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्ते। ओम जगं हरे जनमे सुदसवे रघु समग्र गं सुते आत्मनि प्रजासनि पदुनि लोक संग भयस्नि तन्नि प्रजां बहुलांगनि करो तन्नं प्रयोरे तस्मा सुधाता। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल करेंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल करेंगे। श्री यशोदा परम दुलारो, श्री यशोदा परम दुलारो, बाबा के अखीर को तारो, बाबा के अखीर को तारो। गोपियन के दामन सो प्यारो, गोपियन के दामन सो प्यारो। बिन तन पर पछावन किए, आरती बाल कृष्ण की
धर्मानि कवचे भूमि निधाय जलेन मंडले कलम्मत विभाज वन्दते पुष्पै देवाधिमन्दरम्मा सिद्धे तंत्र माता सिद्धे तंत्र विदा सिद्धे तंत्र धारे शीतलाये नमो नमः हस्ते चक्राणि रक्ताः मन्त्रं स्माञ्जलिः हरि ओम जमीनि जगमयं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः चन्द्रवे साध्याः सन्त देवाः सेवन्ते